न्यायपालिका से मेरा प्रश्न है, क्या हमें नोटिस नहीं होना चाहिए था? क्या हमारा भी पक्ष सुना नहीं जाना चाहिए था? हमारा पक्ष सुने बगैर हमारे बारे में आपके सामने रखा गया अधूरा पक्ष आप सुन रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो मीडिया में छाप रहा, हमारा पक्ष सुने बगैर ही उसके द्वारा हमारे सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है। वो तो बात और है, उसको हम निपट लेंगे। लेकिन क्या ये न्यायपालिका हिंदुस्तान का 75वां वर्ष जब मनाया जा रहा है, उस समय देश के एक देशभक्त नागरिक का पक्ष जाने बगैर उसके बारे में बात करेगी, तो इस न्यायपालिका पर कौन विश्वास करेगा? आपके सामने जो एजेंडा रख रहे हैं वो तो हमारे विरोधी है, तो केवल वही बोलेंगे और हम बोलेंगे नहीं, तो आपके सामने सत्य कैसे आएगा? अधूरा सत्य, अधूरा तथ्य, अधूरा घटनाक्रम, अधूरी बात सुनकर अगर आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और हमारे केस को गति देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक देशभक्त नागरिक पर, उसके मौलिक अधिकारों पर अन्याय कर रहे हैं। ये मेरी भूमिका है। मैं उस कोर्ट में जाकर नहीं बोल सका, तो मैं जनता के कोर्ट में खड़ा हूं। ये बोलने का अधिकार तो आप मेरे से छीन नहीं सकते। मैं जानता हूं कि ये भी छीना जाएगा। संभवतः सुरेश चौहान के हिंदुस्तान का पहला पत्रकार बनाने का प्रयास है, जिसके ऊपर हेड स्पीच के मामले में केस दाखिल कर उसको जेल में डाला गया। यह सुदर्शनों पहला चैनल होने का बनाने का प्रयास है, जिसको बंद किया गया। इस देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यह कहकर हिंदुओं के विरुद्ध बोलने वाला ओवैसी छोड़ा गया, यह कहते हुए कि उसके सबूत नहीं है। वीडियो है, दोबारा दिखाता हूं, देखिए ओवैसी ने क्या कहा था। जज साहब जरा देख लीजिए क्या कहा ओवैसी ने। मुसलमान को डरा रहे, अरे मोदी है, मोदी है, कहे का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। जज ने कहा कि यह सबूत नहीं है, इसको इस केस को बंद किया गया, यह कहते हुए कि सबूत नहीं है। जो वीडियो में बोला गया वो सबूत नहीं है कहकर छोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको हेड स्पीच नहीं कहा है, जिसमें काटने, मारने और हिंदुओं का सफाया करने की बात की गई है हजारों लोगों के सामने। और हमने तो सिर्फ शपथ ली, हमारे शपथ में कोई भी समाज का, पंथ का नाम नहीं लिया गया है। पुलिस ने पहला एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया था। उस एफिडेविट में पुलिस ने क्या कहा था, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली पुलिस ने मेरी हिंदू राष्ट्र की शपथ के ऊपर केस नहीं किया और कोर्ट ने यह कहा, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, दिल्ली पुलिस ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष स्वीकार किया था कि हिंदू आयोवाहिनी के कार्यक्रम में कोई विवादित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। यह पहला एफिडेविट है जो दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था। हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 19 दिसंबर 2021 को राजधानी में आयोजित धर्म संसद, जबकि वो धर्म संसद नहीं थी, वो केवल हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम था, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। हमने किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। पुलिस ने अपने जांच के दौरान धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्री की जांच पाया, इसमें धर्म की खासियत को बताया गया था। मैं फिर कहूं, बार बार धर्म संसद नाम जानबूझ के लिया जा रहा है हरिद्वार के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन किसी समुदाय के खिलाफ कोई हेड स्पीच नहीं दी गई थी। ये दिल्ली पुलिस देश के सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दे चुकी है
और एफिडेविट देने के बाद दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि इस मामले में सभी शिकायतों को खत्म कर दिया गया है। यह पहला एफिडेविट है। ये दिल्ली पुलिस के सामने पहला एफिडेविट दिया। वीडियो क्लिप में किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच नजर नहीं आई। जब नाम ही नहीं लिया गया था तो कहां से नजर आएगी? ऐसे में जांच और वीडियो के जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस कार्यक्रम में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था। यह पुलिस का पहला वर्जन सर्वोच्च न्यायालय में जो दिया गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये दिए जाने के बाद मित्रों, ये दिए जाने के बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो आपको मैंने एफिडेविट दिखाया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस का दूसरा हलफनामा अब आपके सामने है। जब जज साहब ने कहा कि इसको दुरुस्त करके लाइए, तब एकदम से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फिर से जांच का रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। मतलब सोचिए, पुलिस रिपोर्ट देने के बाद आखिर कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन कहां, दिल्ली पुलिस अपने पुराने रुख के पलटते हुए नया हलफनामा दाखिल किया और कोर्ट को बताया कि उसने उपलब्ध सामग्री के जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 महीने बाद इस केस में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जांच की जा रही है। ये एफआईआर के बाद, मतलब पहले एफआईआर नहीं हुआ, बाद में हुआ। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया कि हलफनामे में कहा कि शिकायत में दिए गए सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य सामग्री का विश्लेषण किया गया है। मैं दूसरा हलफनामा पढ़ रहा हूं। सामग्री में सत्यापन के बाद धारा 353A, 295A, 298 और 34 के अपराध के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में 4 मई को एफआईआर दर्ज किया गया है।